नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कांस्टेंट जेट फिनिशिंग के बारे में बताया था और आज का हमारा टॉपिक है फिनिशिंग स्ट्रेटजी से ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। तो आज इस मॉडल पर हम ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की स्ट्रेटजी को देखेंगे, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या होता है, एक एक चीज़ डिटेल से समझाएंगे। तो मैंने मॉडल इंपोर्ट करके ब्लॉक भी कैलकुलेट करा लिया है और वर्क प्लेन भी बना लिया है। अगर आपको वर्क प्लेन या ब्लॉक की वीडियो चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं प्रोग्राम पर, टूल पाथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिनिशिंग पर क्लिक करके ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेंगे। तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की जो स्ट्रेटजी है, ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके सारे को समझेंगे और इस मॉडल पर बना के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें वर्क प्लेन। तो वर्क प्लेन हमने क्रिएट कर लिया है, ब्लॉक भी कैलकुलेट कर लिया है। टूल हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। टूल में 10 का एंड मिल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर नाम भी इसका लिख दे रहे हैं। टूल नंबर 1 और नंबर ऑफ फ्लो 4 कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट का। तो लिमिट में इसको हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लिमिट टू सेंटर टू ब्लॉक एज। और फिर चलते हैं ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग का जो ऑप्शन है, इसमें आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट है। यहाँ पर फ्लैट टॉलरेंस जो है इसमें हम हमेशा 0 रखते हैं और है अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट, इसको हम अभी अनचेक कर देते हैं। अप्रोच एड अप्रोचेज फ्रॉम आउटसाइड, इसको भी अनचेक कर देते हैं। इग्नोर होल है, इसको भी अनचेक कर देते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर टॉलरेंस है, ये फिनिशिंग की स्ट्रेटजी है तो इसमें हम कम ही टॉलरेंस रखेंगे, 0 रख दिया मैंने। और कट डायरेक्शन को हम एनी या क्लाइम कुछ भी रख सकते हैं। फिनिशिंग स्ट्रेटजी है तो एनी या क्लाइम कुछ भी रख सकते हैं, मैं क्लाइम ही रखता हूँ। थिकनेस भी हम 0 रखेंगे क्योंकि फिनिशिंग की स्ट्रेटजी है। स्टेप ओवर मैं 6 mm रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो एंड मिल है उसका डाया 10 है। और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और फिर एक एक चीज़ें जो इसमें हैं उसको समझेंगे। तो देखेंगे प्रोग्राम हमारा कैलकुलेट हो गया है। तो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की जो स्ट्रेटजी है वो हमारा मॉडल का जो ज्योमेट्री होती है, जैसा शेप होता है उसी शेप में ये टूल पाथ ऑफसेट होता जाता है। अभी देखेंगे ये बाहर वाला जो कट है हमारा, ये स्क्वायर शेप में हमारी जॉब है तो स्क्वायर शेप में चला है और फिर अंदर भी स्क्वायर शेप में चला है कैविटी में। और यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस शेप में ये यहाँ से टूल पाथ टर्न हो गया है। तो इसकी खासियत ये है कि मॉडल की ज्योमेट्री के हिसाब से ऑफसेट होता है। और अगला ऑप्शन एक बार फिर से चलते हैं, टूल पाथ जो हम बना रखे हैं उस पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हम इनेबल कर लेंगे। इसको इनेबल करके हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो होल है हमारा, इस पर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। अगर इस पर चलाना हो तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है इग्नोर होल। इग्नोर होल पर जैसे ही हम चेक करेंगे ये TDU की वैल्यू इनेबल हो जाएगी। देखिए मैं इग्नोर होल पर चेक किया और यहाँ पर TDU की वैल्यू इनेबल हो गई। तो ये TDU क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है टूल डायमीटर यूनिट, और इससे इस होल पर चलने का क्या रिलेशन है तो उसको देख लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे होल कितने का है। तो मेजर में जाकर
यहाँ से हम डायामीटर सेलेक्ट करेंगे और इस पर ले जाके देखेंगे 28 का डायामीटर है हमारा, 28 का देख सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए हमें कितने डायामीटर की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। तो मेरे पास है 10 का एंड मिल है और ये 28 है इसका बोर, जो होल का आईडी है ये 28 है। तो मेरे पास जो टूल है, टूल का डायमीटर 10 है, तो मैं इसमें 3 डाल दूंगा, 3 इनपुट कर दूंगा और 3 में ये होल कवर हो जाएगा। अभी देखिए मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। ये देखिए अब ये होल को इग्नोर कर दिया है, ये होल पर भी सीधा टूल पाथ चल रहा है, यहाँ पर लिंक्स नहीं उठेंगे। तो ये था हमारा इग्नोर होल। TDU जो है टूल डायमीटर यूनिट है, हमारा जो होल का डायमीटर है वो 28 था, तो मैंने इसमें 3 यूनिट अपने टूल की डाल दी है। अब अगला ऑप्शन है, हम इसको इग्नोर होल को अनचेक कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। तो अभी देखेंगे कि हमारा टूल यहाँ से आगे नहीं जा रहा, यहाँ सर्किल पर आके यहीं से उठ जा रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ से दोबारा से इनेबल करेंगे, अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये टूल सर्किल को पार करके थोड़ा अंदर तक चला जाएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये सर्किल को पार करके ये है हमारा अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट, मतलब फ्लैट के बाहर भी जाके काम करेगा। तो उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। हमारे पास है फाइनल स्टेप डाउन। फाइनल स्टेप डाउन में जैसे इस पर चेक करेंगे ये वैल्यू इनेबल हो गई है, तो मैं यहाँ पर एक 0.1 की वैल्यू डाल देता हूँ। इससे होगा क्या कि हमारा इसके नीचे एक और कट लग जाएगा, फिनिशिंग कट, जिससे कि हमारी फिनिशिंग और स्मूथ बेहतर हो जाएगी। तो इसको मैंने 0.1 दे के फाइनल स्टेप डाउन चेक करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे आप इसमें सिंगल कट है, जूम करके भी देख सकते हैं। अब मैं इसको फाइनल स्टेप डाउन को चेक करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्या चेंज आता है अभी देखते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम बन गया है और जब इसको जूम करके आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि डबल कट दिखेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डबल कट हो गया है और ऊपर डबल कट नहीं हुआ है। जो फिनिशिंग फाइनल स्टेप डाउन है वो ऊपर नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि हमारा ब्लॉक ऊपर है नहीं, ब्लॉक 0 पर है, इसलिए यहाँ पर एक ही कट लग रहा है। अगर यहाँ पर हम ब्लॉक बढ़ा दें, आप मैं यहाँ से ब्लॉक को बढ़ा दे रहा हूँ जेड में, इसको 1 कर दे रहा हूँ और दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 कट हो गया, एक ऊपर का कट है और एक फाइनल स्टेप डाउन है, जिससे फिनिशिंग और स्मूथ हो जाएगी। तो इसका हालांकि कोई यूज करता नहीं है, एक ही कट में सभी लोग काम चला लेते हैं। तो ये था हमारा फाइनल स्टेप डाउन। अब मैंने इसको अनचेक कर दिया, दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ। तो अब देखिए सिंगल कट हो गया है। और ये जो ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग है दोस्तों, ये फ्लैट फेस के लिए होती है। फ्लैट फेस के लिए फिनिशिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास 2 स्ट्रेटजी है, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग और रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। तो ये तो थी ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, इसको आपने समझ लिया। जैसी ज्योमेट्री होगी उसके अनुसार हमारा टूल पाथ ऑफसेट होता जाता है। और रास्टर फ्लैट फिनिशिंग अलग है, उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग से, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।